नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी शुरू कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके बाद एक और सब्जेक्ट ले चलेंगे दोस्तों, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, आदि पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। हमारे चारों तरफ जैविक और अजैविक घटकों का जो घेरा है वही पर्यावरण है। यानी हमारे चारों तरफ चाहे जैविक हो या अजैविक हो, इन घटकों का घेरा ही पर्यावरण है। जैविक अजैविक घटकों, इस पर्यावरण और जीव के बीच, पर्यावरण और जीव के बीच जो अंतर क्रिया होती है वही पारिस्थितिकी कहलाती है। इस पर्यावरण और जीव के बीच जो अंतर क्रिया होती है वही पारिस्थितिकी कहलाती है। अर्थात पर्यावरण जीवों को और जीव पर्यावरण को प्रभावित करता है। प्रभावित करने और प्रभावित होने की यही क्रिया पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया। पारिस्थितिकी दो प्रकार की होती है। यही दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी हमारे चारों तरफ जैविक और अजैविक घटकों का जो घेरा है वह पर्यावरण है। इस पर्यावरण और जीव के बीच जो अंतर क्रिया होती है वही पारिस्थितिकी कहलाती है। पर्यावरण जीव के बीच एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बीच अंतर क्रिया होती है, इसी को ही हम कहते हैं कि यह पारिस्थितिकी है, पर्यावरण और जीव के बीच में। अर्थात पर्यावरण जीवों को और जीव पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसका अर्थ यही है कि पर्यावरण जीव को प्रभावित करता है और जीव पर्यावरण को प्रभावित करता है। प्रभावित करने और प्रभावित होने की यही क्रिया पारिस्थितिकी कहलाती है। यही है दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एवं इकोलॉजी यही है दोस्तों। तो हमारे चारों तरफ चाहे जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक हो, इनका घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। पारिस्थितिकी हमने बताया दोस्तों दो प्रकार का होता है। पारिस्थितिकी दो प्रकार की होती है। पहली है स्वपारिस्थितिकी। स्व मीन्स अपने आप, स्वपारिस्थितिकी पहली, यानी जब किसी क्षेत्र की विशेष प्रजाति और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है तो यही स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी दो प्रकार की है। स्वपारिस्थितिकी पहला है जब किसी क्षेत्र की विशेष प्रजाति, किसी विशेष प्रजाति की बात हो रही है, किसी क्षेत्र की विशेष प्रजाति और पर्यावरण के बीच जो होने वाला अंतर क्रिया है इसका अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत, इसी को ही स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। यही स्वपारिस्थितिकी है दोस्तों। दो प्रकार की होती है पारिस्थितिकी। पहला स्वपारिस्थितिकी, दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय माने काफी लोग जहां होते हैं, यानी जब किसी क्षेत्र की संपूर्ण प्रजातियों का, किसी क्षेत्र की संपूर्ण प्रजातियों का पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है, इसी को समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र की संपूर्ण प्रजाति का पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया का अध्ययन करना है, इसी कहते हैं कि यह समुदाय पारिस्थितिकी है।
इकोलॉजी को हेगल महोदय ने दिया है। जैसे एक है ऑटो इकोलॉजी, जिसमें विशेष प्रजाति के बारे में हमने बताया। जो पारिस्थितिकी है दोस्तों, दो प्रकार की है, ऑटो इकोलॉजी, दूसरा है साइनोकोलॉजी। साइनकोलॉजी यानी समुदाय पारिस्थितिकी, या ये ऑटो इकोलॉजी ने स्वपारिस्थितिकी है। एक विशेष प्रजाति और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया इसमें होता है। ट्रिक से समझो दोस्तों, जो स्वपारिस्थितिकी है इसमें विशेष प्रजाति और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया होती है। और समुदाय पारिस्थितिकी में संपूर्ण जाति और पर्यावरण, इसमें विशेष प्रजाति और पर्यावरण, और समुदाय में संपूर्ण प्रजाति और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया किया जाता है। दोस्तों अंतर यही है दोस्तों, स्वपारिस्थितिकी में विशेष प्रजाति पर्यावरण, समुदाय में संपूर्ण प्रजाति पर्यावरण, इन दोनों के बीच में अंतरक्रिया, इन दोनों के बीच अंतरक्रिया होता है। अब देखते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, पर्यावरण देख लिया दोस्तों हमने, पारिस्थितिकी देख लिए। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं तथा इसकी अवधारणा किसने दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम क्या है। जब हम पारिस्थितिकी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करते हैं तो इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। यानी कोई पारिस्थितिकी है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ते हैं, छोटा कर देते हैं, इसी को कहते हैं क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। यही है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा एजी टांसले ने दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा एजी टांसले ने दी। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दिया है। यही है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे चारों तरफ जो भी जैविक और अजैविक क्रियाएं हैं दोस्तों, जैविक पदार्थ जो भी मौजूद हैं उसे ही कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण उसी कहते हैं, चाहे जैविक पदार्थ हो चाहे अजैविक हो, उसे ही कहते हैं। पर्यावरण और जीव के बीच में जो अंतरक्रिया होती है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी दो प्रकार की होती है, ऑटो इकोलॉजी यानी स्वपारिस्थितिकी, दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी में विशेष प्रजाति और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है, और समुदाय पारिस्थितिकी के अंदर संपूर्ण प्रजाति और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया किया जाता है। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र हमने देखा कि पारिस्थितिकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हम अध्ययन करेंगे, यह पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा एजी टांसले ने दी। यह है दोस्तों पर्यावरण। पर्यावरण भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन जरूर आएगा, 4 क्वेश्चन कम से कम आ जाता है, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। आरओ में 5 क्वेश्चन से कम 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में आएगा। तो आप विशेष तरह से ध्यान दीजिए दोस्तों। पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, मेन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अच्छे से देखना है पर्यावरण, ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत सरल तरीके से हम काट के पढ़ाएंगे आपको। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।